नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कितना तबाही करने के बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल के सामने आया है कि हम अब ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और अब इस बातचीत के क्या मायने होंगे, क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय ईरान के हमलों ने इजराइल को कितना दहलाया और साथ ही जो 8-9 देश अमेरिका की सरपरस्ती में आके ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, उनको ईरान ने क्या सही मैसेज दिया, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर भी ईरान ने हमला किया है और इस हमले के बाद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही जो अंधभक्त ये बोल बोल के खुश हो रहे थे कि देखो अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया, साफ तौर पे बताऊं तो ये हमला भारत पे भी हुआ है और कैसे हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही स्टेट ऑफ हार्मोज को किस हिसाब से ईरान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, पूरी दुनिया का 40% तेल आज ईरान के कंट्रोल में, और इसके बाद वहां पे कितने जहाजों को डुबोया ईरान ने, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, खामनेई साहब की शहादत के बाद क्या कुछ बड़ी अपडेट आई है, इस पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही किसकी शहादत के लिए आपने दुआ की वो भी बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। बयान आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ईरान पहले भी बातचीत कर रहा था, ईरान अभी भी बातचीत अगर करना चाहता है तो हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस हिसाब से ईरान की पीठ में तुमने छुरा घोंपा है, जिस हिसाब से तुमने ईरान को धोखा दिया, तुम्हें क्या लगता है कि ईरान तुमसे बातचीत करेगा? इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान हमारे साथ कोई डील करना चाहे तो हम डील करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, एक बात बताएं ट्रंप साहब, जब डील करने का मौका था, जब ईरान आपकी शर्तों को मान सकता था, उस मौके पे आपने धोखा दिया। इस वजह से ईरान डील नहीं करेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के इस समय जो सुप्रीम लीडर बने हैं, वो ईरान के सुप्रीम लीडर जो पहले थे आयतुल्लाह खामनेई साहब के बेटे ही बने हैं। तो एक तरफ अपनी आवाम का कर्ज, दूसरी तरफ अपने बाप के मौत का बदला। और हमारे साइड तो एक कहावत चलती है कि बाप का बैरी जो ना मारे ताको मांस गीध ना खाए। यानी अगर आपके पिता को, आपके बाप को, आपके वालिद को किसी ने मारा है और अगर आप उसका बदला नहीं लेते हैं और आप ऐसे ही मर जाते हैं तो आपका मांस गिद्ध तक नहीं खाते। तो बाप की मौत का कर्ज तो वैसे भी इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल अभी जो इस समय सुप्रीम लीडर बने हैं खामनेई साहब के बेटे, केवल उनके बाप थे। ईरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो अपने बेटे जैसा मानते थे, ईरान की जनता को अपने बच्चों की जैसा मानते थे। इस वजह से आज ईरान किसी भी सूरत हाल में डील अमेरिका के साथ नहीं करेगा। और इसी बीच जिस हिसाब से इजराइल की तरफ से बयान निकल के सामने आ रहा है, यहां से भी ये बात दोस्तों कंफर्म है कि अब डील नहीं होगी, ये जंग बहुत आगे तक जाएगी। कोई एक देश, वो चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, दोनों में से कोई एक देश ऐसा होगा जो नक्शे से मिट जाएगा। चूंकि आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि हमने अपने डिफेंस मिनिस्टर यानी इजराइल कर्ड से बातचीत की है और बातचीत करके हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम हमला बहुत तेज करेंगे। और साथ ही ये जो पूरी लड़ाई है ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब बड़ा साफ है कि इस समय इजराइल को दोस्तों दिख रहा है मौका। इजराइल को एक बात पता है कि अगर इस वक्त हम ईरान को नहीं ख़त्म करते हैं, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं ख़त्म करते हैं, ईरान की ताकत को नहीं ख़त्म करते हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर को हमने मारा है। तो ईरान आज नहीं तो 2 साल बाद बदला लेगा जरूर। ऐसे हाल में इजराइल के अंदर इतना डर है कि इजराइल चाह रहा है कि किसी भी सूरत हाल में कुछ भी करना पड़ जाए, कोई कीमत चुकानी पड़ जाए, हमारे यहाँ कितने भी लोग मर जाएं, लेकिन एक काम हो जाए कि इस समय जो रिजीम है, जो इस समय खामनेई के बाद दूसरे खामनेई सरकार को चलाने वाले हैं, वो रिजीम पलट जाए। कैसे भी करके वहां पे रेजा पहलवी आके बैठ जाए ताकि 100-200 सालों तक कम से कम इजराइल का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाए और इजराइल मिडिल ईस्ट का गुंडा बना रहे। लेकिन ईरान इस चीज से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ईरान ने फुल स्केल वार की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले एक जगह है जिसका नाम है बेट सिमिस
बेट शमेश इजराइल की एक जगह है और इस बेट शमेश में बाकायदा इजराइल ने कब्जा किया था। हालांकि ये ज़मीन फ़िलिस्तीन की थी लेकिन इजराइल ने इसको कब्जा कर लिया था। आज इस बेट शमेश में बड़ा हमला इजराइल के ऊपर ईरान ने किया और कितना बड़ा हमला था अपने मुंह से बताऊंगा तो शायद आप यकीन ना माने, लेकिन उसके इम्पैक्ट आप थोड़े से देख लें। 1-2 मिनट का वीडियो थोड़ा सा देखें आप। זה הכניסה של המקלט, תבינו. פינוי ספר תורה. רמת לב אני מסביר לך, הפעם העסק. איפה תתמגן? אין, איפה תתמגן? הלו! इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इम्पैक्ट हुआ है। गाड़ियां पूरी जल के धुआं हो गई और इसी के साथ बहुत बड़ी अपडेट ये भी आई है कि वहां पे जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है। पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम वहां पे बचाव कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी बचाव कार्य मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है। साथ ही जो घर हैं वो गिर चुके हैं, जो बिल्डिंगें वो तबाह हो चुकी है। और इसके अलावा तेल अवीव में लगातार ईरान हमले कर रहा है, तेल अवीव को लगातार ईरान दहला रहा है और उसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें पहले। इसके अलावा दोस्तों इजराइल के अलग अलग हिस्सों में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही, लोग बंकरों में छुपे हुए हैं, ज़्यादातर लोग देश छोड़ के भागने की फिराक में है, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ये लोग भाग भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात कहनी पड़ी कि ये लड़ाई हमारे सर्वाइवल की है। क्या कुछ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, थोड़ा सा सुने आप। סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו עולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש איבדנו אנשים יקרים. ליבי יוצא למשפחות, ואני שולח בשם כולכם אזרחי ישראל איחולי החלמה לפצועים. אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. लाकोत मिश्तार तेरो। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पे एक डर है, एक ऐसा डर कि अगर ईरान खड़ा रह गया, अगर ईरान में यही सरकार रह गई तो 2-4-6 साल बाद ही सही, लेकिन इजराइल का हाल बड़ा बेहाल होने वाला है। और इसी वजह से इस समय इजराइल फुल स्केल हमले कर रहा है। तेहरान से फिर से अपडेट निकल के सामने आ रही है चंद घंटे पहले कि तेहरान पे फिर से मेजर अटैक करने का काम इजराइल और अमेरिका ने किया है। और मैं चाहूँगा कि उसका भी एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखें पहले।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोस्तों तेहरान के ऊपर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। यानी इस बार जंग ऐसी है, हर बार क्या होता था कि हम इनके मिलिट्री साइट को मार देंगे, हम इनके किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को मार देंगे, हम एक दो बार हमला करके एयर स्ट्राइक करके निकल जाएंगे। पिछले 12 दिन की दोस्तों जो जंग थी वो एक तरह से एयर स्ट्राइक थी, वो जंग नहीं थी। एक दूसरे के फैसिलिटीज़ पे मारा जाता था, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, ना कि किसी को कत्ल करने की। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस बार केवल कत्ल करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे खामनेई साहब हों, चाहे मौसावी साहब हो। इन तमाम लोगों को कत्ल करके, इन तमाम लोगों को शहीद करके इजराइल ने इस बार अपना एजेंडा बड़ा क्लियर रखा है कि कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन जो इस समय इस्लामिक रिजीम है और इस्लामिक रिजीम से जुड़े हुए जो लोग हैं इनको मारना ही पड़ेगा। और साथ ही इसके अलावा जो सरकार में कुछ ऊंची पोस्ट रखते हैं उन तमाम लोग को ख़त्म करके ऐसा निज़ाम लाया जाए जो निज़ाम अमेरिका का पिट्ठू हो, जो निज़ाम इजराइल का पिट्ठू हो, और ताकि ईरान के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाए। और ईरान के ऊपर जब पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर ये जो गाज़ा है, जो लेबनान है, ये अनाथ हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनको अगर किसी ने पनाह दी है, अगर इनको किसी ने सपोर्ट किया है तो वो ईरान ही था। और अगर ईरान चला गया तो फिर कौन गाज़ा को बचाएगा, कौन? बहरहाल एक मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी बचपन से हम दोनों साथ में रहे, मुझसे थोड़ा सा उम्र बड़े हैं, तो अक्सर करबला की कहानियाँ सुनाते रहते थे। तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा था कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब लोग गलत हो सकते हैं लेकिन इतना कैसे हो सकते हैं कि अपनों को ही छोड़ के जंग के मैदान में पहाड़ियों पे भाग जाए। ऐसा कुछ इंसिडेंट मैंने सुना था, लेकिन उस समय मुझे यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि यार थोड़ा सा किसी की ज़्यादा बुराई की गई है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि एक 86 साल का शेर, एक 86 साल का बुजुर्ग जब लड़ रहा था, बात ये नहीं है कि ईरान से हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, बात ये नहीं कि मैं उस धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ और वहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मुसलमान मरा तो मुझे दुख, ऐसा नहीं है। बात बस इतनी सी है कि एक 86-87 साल का बुजुर्ग अपनी रीढ़ की हड्डी में ये पानी रख रहा हो और आंखों में आंखें डाल के, कोई नावाजिब बात नहीं बोल रहा था। उस बंदे ने केवल लॉजिकल बात बोली थी कि अगर तुम न्यूक्लियर बना सकते हो तो हम क्यों नहीं, तुम अपनी आर्मी रख सकते हो तो हम अपनी क्यों नहीं, तुम अपनी ज़मीन पे रह सकते हो तो हम अपनी ज़मीन पे क्यों नहीं, और तुम राजा बन सकते हो तो हम राजा क्यों नहीं। ईरान ने ये कभी नहीं कहा कि हम अमेरिका की ज़मीन ले लेंगे, ईरान ने ये कभी नहीं कहा कि हम अमेरिका को मार के गिरा देंगे, ईरान ने ये कभी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे तो किसी को टारगेट करेंगे, कभी नहीं कहा था। ईरान 3 एजेंडों पे काम करता था कि हमारे ऊपर कोई सेंसस ना लगाए, जैसे बाकी देश हैं वैसे ही हम भी रहें, लेकिन हमें अमेरिका का पट्टा अपने गले में नहीं चाहिए। खामनेई साहब ने यह बात बोली थी कि मैं बूढ़ा हूं, मेरे शरीर में ताकत कम है, मेरी जिंदगी के दिन कम है, लेकिन एक बात याद रखना, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा स्वाभिमान मेरे अंदर है और उस स्वाभिमान के साथ मैं जीना और मरना चाहता हूं। तो क्या किसी आदमी को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो स्वाभिमान के साथ जिए? अगर मैं स्वाभिमानी हूं तो एक स्वाभिमानी का मैं सम्मान करता हूं, एक स्वाभिमानी का मैं सम्मान करता हूं, और इसी वजह से मैं खामनेई साहब का इतना सम्मान करता हूं। क्या जरूरत थी उस बेचारे बुजुर्ग को लड़ने की? कौन सा उसकी ताजपोशी हो जाती, कौन सा उसको लाव लश्कर मिल जाता? कितने ही दिन बचे थे। अगर ये हमला भी ना होता तो 86 साल के बाद आदमी की जिंदगी कितने वर्षों की है आप खुद सोचिए। लेकिन वो बंदा लड़ा, क्यों? ईमान के लिए, और इस वजह से वो आदमी मुझे इतना पसंद है। बाकी और कोई वजह नहीं है। मेरा क्या रिश्ता है इंसानियत के अलावा? खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। इस समय स्टेट ऑफ हार्मोज से, दरअसल स्टेट ऑफ हार्मोज एक ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया का तेल लगभग 40% इधर से उधर होता है, लेकिन अचानक से स्टेट ऑफ हार्मोज को क्लोज करने का ऐलान किया था ईरान ने, और मैं चाहूंगा कि वो ऐलान एक बार आप सुन भी लें। All ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि IRGC ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो बंद है, पूरी दुनिया भाड़ में जाए। हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई नहीं आया सामने,
कोई नहीं आया सामने। जो बात अभी मैं आपको बोल रहा था वो बात मैंने वहीं छोड़ दी, चूंकि खबरें आगे बढ़ानी थी। सेम बात बोल रहा हूं कि जब खामनेई साहब की मौत हुई, खामनेई साहब के ऊपर हमला हुआ, ईरान पे हमला हुआ, 56 मुस्लिम देशों में से किसी माई के लाल ने वो लाल नहीं जाना था कि कंडेम्ड तक कर दे। और यही बात मुझे अखरी थी, यही बात मैं आपसे बोला था। बहरहाल स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में ईरान ने कहा कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया और कोई देश बोल नहीं रहा, कोई देश कंडेम नहीं कर रहा, तो भाड़ में जाओ तुम, हम स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पलाऊ का झंडा लगा के, पलाऊ एक छोटा सा देश है, उसका झंडा लगा के स्काईलाइट नामक एक टैंकर वहां से निकलने लगा। इनको लगा कि यार ईरान क्या करेगा, सुप्रीम लीडर मारा गया, अब तो बल्ले बल्ले कहीं से आओ कहीं से जाओ। लेकिन इनकी यही गलती इन पे भारी पड़ी। फौरन मिसाइल जाके हिट करती है, जहाज डूबती है, 4 लोग सवार थे, उनको सुरक्षित निकाला गया और कहा गया कि जाओ अपने देश। इसके अलावा 3 और जहाजों को टारगेट किया गया। और अब बड़ी अपडेट ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप और ये गोदी मीडिया इतना हवा बना रहे थे कि भाई साहब इससे ऊंचा कुछ नहीं है, ये तो यमराज का भैंसा है, इस पे कुछ भी कर दो, ये तो डायरेक्ट धरती आसमान कनेक्ट कर देगा, उस पे भी IRGC ने हमला कर दिया। हालांकि जो अमेरिकन सोर्सेज हैं, इन्होंने ये बात बोली है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, मिसाइलें हम तक नहीं पहुंची हैं। जो मिसाइलें इजराइल तक पहुंच गई, इजराइल को तबाह कर दिया। जो मिसाइलें दुबई को टच कर रही, दुबई का एक वीडियो आपको दिखाता हूं कि दुबई के शेख हेलीकॉप्टरों में बैठ के भागते नजर आए, वीडियो देखें आप। साथ ही जो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रुथ एंड सोलिडरिटी हैं, इन्होंने अपने मुंह से ये बात कबूली है कि अमेरिका के जो सैनिक इस समय लड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, 173 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और बाकायदा उन्होंने आंकड़ा भी दिया और क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। Breaking news. Estimated 32 American soldiers got murdered in Bahrain, 41 of them murdered in Qatar, and 63 of them murdered in United Arab Emirates. And also 37 Israeli soldiers got murdered in Israel. This war is going to turn around, and there's going to be a serious casualties for American people. America get into street and demand resignation of the Donald Trump. Donald Trump, it is turning innocent children of your life into hell. Your child is about to be murdered in Middle East, and you as black, you as Latino American need to do something about it. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से 173 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। भले इसके बारे में कोई स्पष्ट बात अमेरिका अपने मुंह से ना कहे। अब सुनिए भारत का हाल। भारत में एक तबका है जो सिया समुदाय का है, या फिर साफ तौर पे कहा जाए जो मुस्लिम समुदाय का है, वो अच्छा खासा दुखी है। लखनऊ में
उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंखों में आंसू लिए, उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर के लिए कुछ कहा, कुछ तारीफ़ें की, कुछ नारेबाजी, कुछ जुमलेबाजी, तमाम चीज़ें चली जो कि चलती हैं एज यूजुअल। लेकिन इधर एक संगठन है जिसका नाम है हिंदू रक्षा दल। हिंदू रक्षा दल के एक चीफ हैं जिनका नाम है पिंकी चौधरी। नाम आपने कई बार सुना होगा मेरे मुंह से, अक्सर ऐसे कांडों को ये करते रहते हैं। इन्होंने बाकायदा खामनेई के मरने पे लड्डू बांटे और उसका एक छोटा सा वीडियो आप देखें पहले। खामनेई के मरने की खुशी में सभी को भगवा तिलक करते हुए हिंदू रक्षा दल कार्यालय पर देखो, जय हो और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस पूरे विश्व को इसी प्रकार भगवा करना है, इसके लिए कुछ भी करना हो हर प्रकार से पूरी ताकत लगाएंगे और इस पृथ्वी को भगवा मैं करेंगे। जिहादियों के जो मंसूबे हैं आतंकवादियों के, रुक जाना भैया 1 मिनट। हाँ, ये देखो ये बदमाश आया, इसका दिखाई देना। जय श्री राम। मुल्ला होगी तो भाई से इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पिंकी चौधरी भाई साहब किस हिसाब से लड्डू बांट रहे हैं। अब सुनिए इनके हिसाब से खामनेई मर गया, इनके हिसाब से, ये मेरे अल्फाज नहीं है, खामनेई मर गया, भारत का भला हो गया। लेकिन अब आपको एक ग्राउंड लेवल रियलिटी बताता हूँ। ईरान के ऊपर हमला हुआ, ठीक है, एज ए इंडियन आपको कोई ताल्लुकात नहीं, मानते हैं, मत रखिए ताल्लुकात, 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, हमें क्या, सही है। अब सुनिए, भारत ने कई हज़ार करोड़ लगा के ईरान के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था चाबहार पोर्ट। नाम सुना है अंधभक्तों, सुना है ना। अब एक बात बताता हूं आपको, चाबहार पोर्ट भारत का प्रोजेक्ट था, ये बात मोदी साहब को पता है क्योंकि मोदी साहब ने इन्वेस्ट की। और मोदी जो इजराइल के साथ स्टैंड लेते हैं, जो वहाँ पे जाके बाकायदा मेडल पाते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट में जाते हैं तो हालांकि बाइकआउट हो जाता है, बेइज्जती तो होती है, लेकिन इजराइल को ये बात पता थी कि जो चाबहार पोर्ट है वो भारत का है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों चाबहार पोर्ट पे मिसाइलें मारने का काम इजराइल ने कर दिया। 2 बड़े धमाकों की खबर आई है और ये धमाके ईरान पे नहीं हुए, चाबहार पोर्ट भारत का है, यानी भारत पे ये हमला हुआ और इसके बारे में कोई आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, कोई अंधभक्त आपसे इसके बारे में बातचीत नहीं कर पाएगा, गोदी मीडिया इसके बारे में खबरें नहीं चलाएगी। और अंधभक्त से पूछो तो फिर क्या, हिंदू खतरे में है, बाकी मिठाई बांटेंगे। इधर पाकिस्तान से खबर निकल के सामने है और ये खबर भी बड़ी चौंकाने वाली है। पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है, कंसुलेट है, उस पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तानियों ने की और इसी दौरान जो पाकिस्तान की पुलिस है उसने गोली मार दी। 9 लोगों की मौत वहाँ भी हुई है और मैं चाहूँगा कि उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप एक बार देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तान क्या वो आपस में ही लड़ रही, और लड़ किसके लिए रही है, अमेरिका के दूतावास के लिए। और ये इनकी सच्चाई है। बहरहाल सच्चाई आपको तुर्की की भी बता देता हूँ। तुर्की ने मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि यार अब हमको आपको कुछ करना चाहिए, अगर हम आप कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ईरान बहुत बुरी तरीके से हमको लतियाएगा, हम लात खाएंगे और रोना मचेगा, बड़ा दुख होगा। क्योंकि एक बात आप जानिए, ईरान को जितना नुकसान होना था वो नुकसान ईरान का हो गया। अब ईरान के पास कुछ खोने को बचा नहीं है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जो आदमी अपना सब कुछ खो दे उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा खूंखार और उससे ज़्यादा जुनूनी कोई होता नहीं। और सेम हाल इस समय ईरान का है। सुप्रीम लीडर को उन्होंने खो दिया, अपने अलग अलग लोगों को उन्होंने खो दिया और ऐसे हाल में अब ईरान के पास कुछ भी खोने को बचा नहीं है। ईरान दिल खोल के तबाही कर रहा है और इसी चीज़ से बाकी देश अब डर रहे हैं, चूँकि ईरान लगातार अलग अलग ठिकानों पे हमले कर रहा है और हमला कर करके अमेरिका इजराइल की धज्जियाँ उड़ा रहा। खैर, तो फिलहाल अभी जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ ये सुबह 10 बजे तक की अपडेट है। मैं भी जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक थोड़ा टाइम और बन जाए, चूँकि एडिटिंग और अपलोडिंग में वक्त लगता है। तो कोई ये ना कहे कि मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। भाई क्या करें, हर 2 मिनट पे कोई बड़ी खबर आ रही, कहाँ तक कवर करें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, घंटे 1.5 घंटे बाद। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।